हमारा जीवन जीवन की तरह तरह की अनुभूतियों का रण क्षेत्र है, जिसमें कई प्रकार की अनुभूतियां आती जाती रहती हैं। यही देख लो कि ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के होने की अनुभूति, जहां से हमारी बुद्धि की क्षमता पूर्ण होती है, वहीं से चमत्कार की भूमि का शुरुआत होता है, वही ईश्वर की भूमिका। अगर हम तय करें कि एक अदृश्य शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है, हमारी सांसों को कंट्रोल कर रही है, हमारे हृदय को कंट्रोल कर रही है, हमारे मनोभावों को कंट्रोल कर रही है, तो हमें यह अनुभव होता है कि वह अदृश्य शक्ति, जिसे हमें चेतना का स्वरूप या ईश्वर का स्वरूप माने, वह शुरू होती है। अगर हम सांसों पे ध्यान दें तो सांसें चलती कैसे हैं? क्या हमें जबरदस्ती उसको चलानी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मालूम होता है कि वह जो सांसों की शक्ति है, सांसों का चलना निरंतर निद्रा में भी होता रहता है और बेहोशी की अवस्था में भी होता है। तो इसके पीछे कोई चेतना का जो स्तर है, वह चेतना का स्तर हमें संचालित करता है, हमारी सांसों को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और वही बॉडी को कंट्रोल करने वाला, वही दृष्टा, वही साक्षी, वही चेतना या ईश्वर माना जाता है। इसलिए साक्षी भाव की तरफ बढ़ने के लिए हमें सांसों का चलना, हृदय का चलना, मनोभावों का विपरीत दिशाओं में चलना, या जो आंखों का दृष्टिभाव है उसको एक तरफ देखने की प्रयास करनी चाहिए। उस सत्य की खोजने की प्रयास में हमें लग जाना चाहिए, जिस सत्य की बदौलत ऋषि मुनियों ने वेदों, वेदांतों और उपनिषदों की रचना की है। राधे राधे।